आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि खतरनाक होने के साथ साथ एक चमत्कार से कम नहीं। तो कहानी की शुरुआत 12 अक्टूबर 1972 से होती है, जहां एक टीम को हम मैच खेलते हुए देखते हैं जो कि यह मैच हार जाती है। जिसके बाद उस टीम का कैप्टन मार्सेलो अपनी टीम को कहता है कि कल हम सब सैंटियागो के लिए निकलेंगे। जिसके बाद पूरी टीम कल की तैयारी में लग जाती है और 13 अक्टूबर को पूरी टीम एयरपोर्ट पहुंच जाती है। दरअसल सैंटियागो जाने के लिए उस प्लेन में टोटल 40 लोग और 5 क्रू मेंबर्स होते हैं। जिस प्लेन के लैंड होने से पहले इस पूरे ग्रुप की फोटो ली जाती है। अब इसके बाद इनका प्लेन सैंटियागो के लिए आगे बढ़ता है। प्लेन में सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फोटो शूट करते हुए माउंट रेज तक पहुंच जाते हैं। तब अचानक इस प्लेन में कुछ झटके महसूस होने लगते हैं। तब एक क्रू मेंबर बताता है कि जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से टकराती हैं तो झटके लगते हैं, इसलिए हम पहाड़ों के बीच से होते हुए दूसरी साइड से घूम कर निकलेंगे। लेकिन तभी एक बहुत तेज के झटका महसूस होता है जिससे प्लेन एकदम से नीचे की तरफ होने लगता है। तब पायलट पूरी जान लगाकर उस प्लेन को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से प्लेन का पिछला हिस्सा एक चोटी से टकराकर अलग हो जाता है, जिस कारण कुछ लोग प्लेन से गिर जाते हैं और बाकी लोग बचे हुए प्लेन के हिस्से के साथ 350 की स्पीड से सीधा नीचे बर्फ में गिरता चला जाता है, जिस कारण बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की तो तुरंत ही जान तक चली जाती है। तब कुछ समय के बाद सही सलामत बचे हुए लोग बाकी लोगों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इतनी खतरनाक स्थिति में भी वह लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब दो लड़के सीधा पायलट के पास जाते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। जिसके बाद वह लोग रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्लेन की बैटरी जो कि प्लेन के पिछले हिस्से में थी वो कहीं बहुत ही ज्यादा दूर पड़ी हुई है। तब पायलट मरते मरते कहता है कि अब भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। इस प्लेन में 2 मेडिकल स्टूडेंट भी होते हैं जो घायल लोगों की किसी तरह से देखभाल करते हैं। अब देखते ही देखते रात होने लगती है और जो टेम्परेचर -130 डिग्री से -150 डिग्री तक पहुंच जाता है तो एक दूसरे के साथ लग कर लेट जाते हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी से बचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सभी लोग इस हादसे के कारण एक गहरे सदमे में हैं, जिस कारण अगली सुबह तक 3-4 लोगों की और मौत हो जाती है। जिसके बाद वह उन लाशों को भी बाकी लाशों के साथ बाहर रख देते हैं। अब सभी लोग बाहर आ जाते हैं जहां उन्हें दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। अब हर कोई यही सोच रहा होता है कि अब उनकी मदद के लिए कब और कौन आएगा। जिसके बाद बाकी लोग खाने के सामान को इकट्ठा करके एक जगह बैठकर थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इतना सा खाना हमें कब तक चलाना है। तभी वहां से एक प्लेन निकलता है जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वह प्लेन इन्हें बिना देखे ही कहीं दूर निकल जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ही बुरी तरह से निराश हो जाते हैं। तब टीम का कैप्टन मार्सेलो उन्हें दिलासा देते हुए कहता है कि यह लोग हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे क्योंकि हमारा प्लेन सैंटियागो नहीं पहुंचा है। खैर शाम तक एक लड़के को होश आ जाता है जो कि अपनी माँ और बहन के साथ आया था। तब उसे बाकी लोग बताते हैं कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और उसकी बहन की हालत बहुत ही खराब है। तो वह किसी तरह से उठकर अपनी बहन के पास ही जाके बैठ जाता है और इन्हीं हालातों में 3-4 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए नहीं आता। सब लोग बैठे होते हैं। तभी बाहर से प्लेन की आवाज तो आ रही होती है लेकिन उन्हें प्लेन कहीं दिखाई नहीं देता। तब मार्सेलो कहता है कि गवर्नमेंट हमें ढूंढ तो रही है पर कहाँ ढूंढ रही है ये उन्हें भी नहीं पता। अब 2 लोग टीम के कैप्टन से कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का ही खाना बचा है। हमें प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढना होगा जिससे हमें रेडियो को चालू करने के लिए बैटरी मिल जाए और शायद कुछ खाना भी जरूर मिल ही जाएगा। जिसके बाद 3 लड़के उसकी तलाश के लिए निकल जाते हैं, पर कुछ ही दूरी पर पहुंचकर जब वो मुड़कर देखते हैं तो उन्हें उनका प्लेन दिखाई नहीं देता। ये बात बाकी लोगों को भी पता चल जाती है, पर तभी अचानक बर्फ गिरने लगती है जिससे उन्हें तभी के तभी वापस आना पड़ता है। और इन भयानक हालातों का सामना करते करते 6 दिन बीत जाते हैं और सारा खाना खत्म हो जाता है। आखिरकार कब तक बर्फ को पिघलाकर पानी पीकर गुजारा करना होगा। एक मदद मांगने
निकालने के लिए उन्होंने हर एक कोशिश की, जो कि सब की सब नाकामयाब रही। और इतनी भयानक ठंड और भूख ने अब सबको बहुत ही दुखी कर दिया है। सबकी आशाएं टूटने लगी हैं। अभी कोई सिगरेट खाने लगता है तो कोई शू लेस खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है। तब एक लड़का कहता है कि मुझे नहीं मरना, अगर मुझे जीने के लिए मरे हुए लोगों के मांस को भी खाना पड़े तो मैं खा लूंगा। जिसे सुनकर बाकी लोग भी सहमत होते हैं। तब एक लड़का कहता है कि ये गलत होगा और ये क्राइम है, हमें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तब एक लड़का कहता है कि हमें इस प्रॉब्लम में भगवान ने ही डाला है और हम बिना कुछ खाए आखिर कब तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा यूरिन भी पूरी तरह से ब्लैक आने लगा है। इस भूख और ठंड के कारण एक और लड़की की जान चली जाती है। ये देखकर तभी एक लड़का अपने माता पिता को खत लिखने लगता है, क्योंकि अब उसे भी नहीं पता कि वो कब तक जीवित रहेगा और अब सभी के जीने की उम्मीद खत्म होने लगी है। तब टीम का कैप्टन उन्हें लाशों का मांस खाने की अनुमति दे देता है। तो दो लोग कांच के टुकड़े से लाश को काट कर सबको खाने के लिए देते हैं और यह काम छुपा कर किया जाता है, जिससे किसी को भी ये ना पता चले कि वह किसका मांस खा रहे हैं। लेकिन उनमें 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो इंसानी मांस नहीं खाते। कुछ समय बाद ही बर्फ में दबा हुआ उन्हें एक सूटकेस मिलता है, जिसमें उन्हें एक रेडियो मिला। वह रेडियो को किसी तरह से चालू करके जब सुनते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अब इन्हें ढूंढना बंद कर दिया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी लगने लगा है कि वह सब जिंदा नहीं है। और अब 2 महीने बर्फ क्योंकि बहुत ज्यादा गिरेगी, इसलिए 2 महीने के बाद ही उन्हें ढूंढा जाएगा। जिसे सुनने के बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और बचे हुए 4-5 लोग भी इंसानी मांस को खा लेते हैं, क्योंकि अब ये सब सुनने के बाद सब लोग जान चुके हैं कि और 2 महीने तक उनकी मदद के लिए अब कोई नहीं आएगा। कुछ दिन के बाद प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए 3 लोग निकलते हैं। तो कुछ ही दूरी पर पहुंचकर उन्हें कुछ लाशें मिलती हैं और कुछ प्लेन के टूटे हुए हिस्से, पर पिछला पूरा हिस्सा कहीं नहीं दिखता। और अब रात भी होने लगी है, तो वह किसी तरह से पूरी रात को झेलते हैं, जहाँ बर्फ के तूफान में वो पूरी तरह सुबह तक जम जाते हैं। यहाँ तक कि एक लड़के को दिखाई देना भी बंद हो जाता है और अब तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण वो प्लेन के टूटे हुए हिस्से पर बैठकर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां बाकी लोग उन्हें संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और ऐसे ही देखते देखते दिन बीतते चले जाते हैं। तब अचानक बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता है, तो सभी लोग प्लेन में बैठ के शेरो शायरी कर रहे होते हैं और एक दूसरे का मन बहला रहे होते हैं। तब अचानक एक बर्फ का बहुत बड़ा गोला जो कि उनके ऊपर आके गिर जाता है, जिससे उनका पूरा प्लेन बर्फ में भर जाता है और सब लोग दब जाते हैं। किसी तरह से कुछ लोग निकलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और लोगों को बाहर निकालते हैं, पर एक औरत की अचानक मौत हो जाती है बर्फ में दबने से। तब एक बार फिर से बर्फ का भयानक बहुत बड़ा गोला आकर गिर जाता है और इस बार पूरा प्लेन बर्फ की चपेट में आ जाता है। इस बार भी कई लोगों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर बहुत लोग घबरा जाते हैं, जिससे एक लड़का तंग आकर प्लेन का शीशा तोड़ने लगता है। सब मना करते हैं, लेकिन वो गुस्से में होता है और तोड़ता चला जाता है, जिस कारण उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और बर्फ को खोद खोद कर बाहर का रास्ता बना लेता है, जिससे सब बाहर आकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन नुमा के पैर की चोट ठंड के कारण सुन्न हो गई है, जिस कारण उसे दर्द महसूस नहीं होता। अब सभी लोग बर्फ को हटाकर प्लेन को पहले की तरह कर देते हैं। अब दोबारा से प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए वे लोग निकलने की बात करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो लोग गए थे वो अभी भी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिस कारण एक लड़के की मृत्यु हो जाती है। अब ये सब लोग तभी जाएंगे जब पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे। अब ये लोग पूरी तैयारी के साथ 4 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही नुमा गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर में चोट आने से इन्फेक्शन हो गया और वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता। तो वो वापस उसको भेज देते हैं। तो नुमा किसी तरह से वापस प्लेन में चला जाता है और बाकी 3 लोग आगे के लिए बढ़ते हैं और कुछ ही दूरी पर आगे चलते हुए उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा भी मिल जाता है, जिसे देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं और जाकर उसमें छानबीन करते हैं। छानबीन करने पर उन्हें कुछ चॉकलेट, कुछ खाना और एक बैटरी मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होती है, जिसे लेकर जाना नामुमकिन है। तो उस बैटरी को उसी में चालू करने की कोशिश करते हैं, पर ये सारी मेहनत खराब
खराब जाती है, क्योंकि अब रेडियो भी खराब था तो बैटरी किसी काम की नहीं होती। दूसरी तरफ नुमा का जख्म पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। अब नुमा भी अपनी हालत देखकर समझ गया था कि उसके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए नुमा ने खाना पीना खाना बंद कर दिया। यहाँ इन लोगों को एक वाटरप्रूफ का कपड़ा भी मिलता है जो कि इनके बहुत काम आने वाला था, तो वो सारा कपड़ा वो लोग वहाँ से वापस अपने प्लेन में ले आते हैं। अब यहाँ इन सबको फंसे हुए 58 दिन हो गए हैं और इनकी मदद के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया है। वहाँ नुमा सबको कहता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम लोग मुझे खाकर अपना पेट भर लेना, मैं तुम्हें अपने आप को खाने की इजाजत दे रहा हूँ। वहीं धूप में बैठे हुए जब ये एक बार दोबारा रेडियो सुनते हैं तब रेडियो में खबर आती है कि एक बार फिर से इन लोगों को ढूंढने के लिए प्लेन भेजा जाएगा, जो कि एक आखिरी कोशिश होगी, जिसके लिए सब लोग कहते हैं हमें ये मदद लेने के लिए हमें किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाना होगा। अब यहाँ नुमा की भी मौत हो जाती है, जो एक नोट में छोड़ देता है कि मैं दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिसे पढ़कर सब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्हें इस बात की हिम्मत मिलती है कि हमें इन लोगों के लिए, जो लोग हमारे लिए मरे हैं, हमें इनके लिए जिंदा रहना होगा। और वह एक बार फिर से कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की, जिसके बाद 3 लोग दोबारा वहाँ से निकलते हैं एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचने के लिए। पर वहाँ पहुँचकर भी उन्हें दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं, जिन्हें देखकर उनकी उम्मीद टूट जाती है। तब उनमें से एक लड़का जो कि कहता है कि मुझे वापस जाना होगा और क्योंकि अब हमारे पास खाना भी कम ही बचा है, तो मैं अगर वापस चला जाता हूँ तो तुम्हारे पास और 2 दिन तक के लिए खाना एक्स्ट्रा बच जाएगा। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और बाकी बचे हुए 2 लड़के आगे के लिए निकल जाते हैं, जिसके लिए वो हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आखिरकार वो बर्फीली चट्टानों को पार कर लेते हैं। तभी इन्हें एक नदी दिखाई देती है जहाँ जी भर के ये पानी पीने लगते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक घुड़सवार दिखता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं, पर वो नदी के दूसरे किनारे पर था जिस तक आवाज पहुँचाना नामुमकिन था। तो वो घुड़सवार एक कागज और पेन थर के जरिए उनके पास फेंक देता है, जिससे वो लोग लिख देते हैं कि हम वही लोग हैं जिनका प्लेन क्रैश हो गया था। और ये खबर अब सीधा मीडिया तक पहुंच जाती है और सभी प्रेस वाले आ जाते हैं। अब ये दोनों उस घुड़सवार के साथ उनके कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां ये जी भर के खाना खाते हैं। तभी सभी प्रेस वाले भी आ जाते हैं और इनसे बात करते हैं। अब जैसे ही सारे रिपोर्टर्स इनका इंटरव्यू लेते हैं तो ये खबर उन लोगों तक भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं कि जरूर अब हमारे लिए मदद आएगी। तो वो सब लोग तैयार होने लग जाते हैं कि अब उनका घर लौटने का समय आ गया है। तब आखिरकार उनकी मदद के लिए जो 2 लोग निकले थे आगे हिम्मत करके, वो उनके लिए मदद ले आते हैं, जिसे देखकर ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। आखिर ये वो टाइम है जो कई मुसीबतों के बाद इन्हें ये नजारा देखने को मिला था, जिसके लिए रात दिन एक एक मिनट इन्होंने पल पल ये इस चीज का इंतजार किया है कि कब इनके लिए कौन मदद के लिए आएगा। वो सफर बहुत ही ज्यादा कठिन था। हम देखते हैं समझते हैं तो हमें बहुत कठिनाई होती है ये सब देखने में, तो सोचो इन लोगों ने तो वो समय झेला है। आखिरकार ये सब लोग पहुंच जाते हैं अपने सुरक्षित एरिया में, जहां सब लोग इनका एक सेलिब्रिटी की तरह स्वागत करते हैं। पर ये लोग एक अलग ही सदमे में थे, क्योंकि इन्होंने वो लाइफ जी है जो शायद ही किसी ने जी होगी। इनको दोबारा जन्म मिला है, जिसके बाद अब इन लोगों का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, क्योंकि अब इनका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।